चैप्टर 62 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम की ज़रूरत के बयान में। हदीस नंबर 6101। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़ा शबाबा बिन सवार शोबा यूनुस हज़रत यूनुस से इस सनद के साथ यज़ीद बिन ज़री की तरह हदीस नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम की ज़रूरत के बयान में। हदीस नंबर 6102। तर्जुमा नसर बिन अली बशर बिन मफज़ल खालिद फ़ज़ा अम्मार मौली बनी हासम हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह की वफ़ात 65 साल की उम्र में हुई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम की ज़रूरत के बयान में। हदीस नंबर 6103। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न अलैहि हज़रत खालिद से इस सनद के साथ रिवायत नक़ल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम की ज़रूरत के बयान में। हदीस नंबर 6104। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली रूह हमाद बिन सलमा अम्मार बिन अबी अम्मार हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 15 साल क़याम पज़ीर रहे। आप आवाज़ सुनते यानी जबरील अलैहिस्सलाम की और रोशनी देखते यानी रातों की तारीकी में अजीम नूर देखते और ये सिलसिला 7 साल तक रहा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सूरत ना देखते और फिर 8 साल तक वही आने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीना मुनव्वरा में क़याम फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असमा मुबारक के बयान में। हदीस नंबर 6105। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी इमरू ज़हीर इसहाक़ सुफ़ियान बिन ईना ज़हरी हज़रत मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद भी हूँ और मैं माही भी हूँ, यानी अल्लाह मेरी वजह से कफ़र को मटाएगा और मैं हाशर हूँ। क़यामत के दिन सब लोगों को मेरे पाँव पर जुमा किया जाएगा और मैं आक़िब हूँ और आक़िब वो है कि जिसके बाद कोई और नबी नहीं, यानी मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, इस वजह से मेरा एक आक़िब भी है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असमा मुबारक के बयान में। हदीस नंबर 6106। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बहुत से नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ और माही हूँ और मैं हाशर हूँ। हाशर का मानी ये कि क़यामत के दिन अल्लाह सब लोगों को मेरे पाँव पर जुमा फरमाएगा और मैं आक़िब हूँ। आक़िब का मानी ये है कि जिसके बाद कोई नबी नहीं और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रऊफ़ और रहीम रखा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असमा मुबारक के बयान में। हदीस नंबर 6107। तर्जुमा अब्दुल मलक बिन शोएब बिन लीस अबी जदी अकील अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अबू समान शोएब हज़रत ज़हरी से उन संदों के साथ रिवायत नक़ल की गई है और शोबा और मुअम्मर की हदीस में समत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और अकील की रिवायत में है कि मैंने हज़रत ज़हरी से पूछा कि आक़िब के क्या मानी हैं, इन्होंने फरमाया जिसके बाद कोई नबी ना हो, और अकील ने अपने रिवायत में कफ़र का लफ्ज़ कहा है और शोएब ने अपनी रिवायत में कफ़र का लफ्ज़ कहा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असमा मुबारक के बयान में। हदीस नंबर 6108। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम हनज़ली जरीर आमिश इमरू बिन मरा अबी अबीदा हज़रत अबू मूसी अशअरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे अपने कई नाम बयान फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद और अहमद और मुक़फ़ी और हाशर नबी अलतुबा और नबी अर्रहमत हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब इस बात के बयान मान कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जानने वाले और अल्लाह से डरने वाले थे। हदीस नंबर 6109। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब जरीर आमिश इब्न ज़ही मुसर्रुक सैयदा आयशा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम किया और इसमें रुख़सत रखी तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से कुछ लोगों तक पहुंची तो इन लोगों ने उसे नापसंद समझा और इससे परहेज़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला तो फिर खड़े हुए और खुतबा देते हुए फरमाया, क्या हाल है इन लोगों का कि जिनको ये बात पहुंची है कि मैंने एक काम करने की इजाज़त दे दी है और वो उसे नापसंद समझ रहे हैं और इससे परहेज़
کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور میں ہی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب اس بات کے بیان مان کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 6110 ترجمہ ابو سعید اشج حفصہ ابن یاسر اسحاق بن ابراہیم علی بن حشرم عیسیٰ بن یونس عامش حضرت عامش سے جریر کی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب اس بات کے بیان مان کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ حدیث نمبر 6111 ترجمہ ابو قریب ابو معاویہ عامش مسلم مسروق سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کے بارے میں اجازت عطا فرمائی تو لوگوں میں سے کچھ لوگ اس سے بچنے لگے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصہ کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جس کام کے کرنے کی میں اجازت دی ہے اور وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں اور میں ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب رسول اللہ کی اتباع کے وجوب کے بیان میں حدیث نمبر 6112 ترجمہ قتیبہ بن سعید لیس محمد بن رمح لیس ابن شہاب رو ابن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی ہرا کے ایک مہرے کے بارے میں کہ جس سے کھجور کے درختوں کو پانی لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھگڑا کرنے لگا۔ انصاری نے کہا کہ پانی کو چھوڑ دے تاکہ وہ بہتا رہے۔ حضرت زبیر نے انکار کر دی تو سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس جھگڑے کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے فرمایا اے زبیر تو اپنے درختوں کو پانی دے، پھر پانی اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے۔ انصاری یہ بات سن کر غصہ میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ زبیر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر اپنے درختوں کو پانی دے، پھر پانی کو روک لے یہاں تک کہ پانی دیواروں تک چڑھ جائے۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا 4 النساء 65 اس بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں حدیث نمبر 6113 ترجمہ حرملہ بن یحیی تجیبی ابن وہب یونس ابن شہاب حضرت ابو سلمہ بن عبدال الرحمن اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں جس کام سے تمہیں روکتا ہوں تم اس سے رک جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو تم اپنی استطاعت کے مطابق اس کام کو کرو، کیونکہ تم سے پہلے وہ لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے کثرت سے سوال اور اختلاف کرتے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں حدیث نمبر 6114 ترجمہ محمد بن احمد بن ابی خلف ابو سلمہ منصور بن سلمہ خزائی لیس یزید بن ہاد حضرت ابن شہاب سے اس سند کے ساتھ مذکورہ حدیث مبارکہ کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں حدیث نمبر 6115 ترجمہ ابو بکر بن ابی شیبہ ابو قریب ابو معاویہ ابن نمیر ابی عامش ابو صالح ابو ہریرہ قتیبہ بن سعید مغیرہ حزامی ابن ابی عمر سفیان ابو زناد اعرج ابو ہریرہ عبید اللہ بن معاذ ابی شعبہ محمد بن زیاد ابو ہریرہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حمام بن منبہ ابو ہریرہ ان سب سندوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو، اور حمام کی روایت میں ترکتم کا لفظ ہے، مطلب یہ کہ جس معاملہ میں تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ پھر آگے روایت میں زہری ان سعید اور ابو سلمہ ان ابو ہریرہ کی روایت کی طرح ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں حدیث نمبر 6116 ترجمہ
यही बिन यहया अबरहीम बिन साद बिन शहाब हज़रत आमिर बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान में से सब बड़ा जुर्म इस मुसलमान का है कि जिसने किसी चीज़ के बारे में पूछा जबकि वो हराम मुसलमानों पर हराम नहीं थी, लेकिन उनके सवाल करने की वजह से उन पर वो चीज़ हराम कर दी गई। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब बग़ैर ज़रूरत के कसरत से सवाल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6117। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न अबी उम्र सुफियान बिन ईना ज़हरी मोहम्मद बिन इबाद सुफियान हज़रत आमिर बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों में सबसे बड़ा जुर्म इस मुसलमान का है कि जिसने किसी ऐसे काम के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं था, तो फिर वो काम इस मुसलमान के सवाल करने की वजह से लोगों पर हराम कर दी गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब बग़ैर ज़रूरत के कसरत से सवाल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6118। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस अबद बिन हमीद अब्दुल रज़ाक मुअम्मर हज़रत ज़हरी से उसी सनद के साथ रिवायत नकल की गई है, लेकिन मुअम्मर की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा हैं कि एक आदमी ने किसी चीज़ के बारे में पूछा और इसके बारे में मोशगाफ़ी की, और यूनुस ने अपने रिवायत में आमिर बिन सिलौधा आनाओ से समझ सिलौधा के अल्फाज ज़िक्र किए हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब बग़ैर ज़रूरत के कसरत से सवाल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6119। तर्जुमा महमूद बिन गीलान मोहम्मद बिन क़दामा सलमा यही बिन मोहम्मद लौलुए महमूद निज़र बिन शमील निज़र शोबा मूसा बिन अनस हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह को अपने सहाबा किराम की तरफ से कोई बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया और उसमें फरमाया कि मेरे सामने जन्नत और दोज़ख को पेश किया गया तो मैंने आज के दिन की तरह कोई खैर और कोई शर कभी नहीं देखी, और अगर तुम भी जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम लोग कम हंसते और बहुत ज़्यादा रोते। रावी हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर इस दिन से ज़्यादा सख्त दिन कोई नहीं आया। रावी कहते हैं कि इन सब ने अपने सरों को झुका लिया और उन पर गिरिया तारी हो गया। रावी कहते हैं कि फिर हज़रत उमर खड़े हुए और वो कहने लगे, हम अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हैं। फिर इसके बाद वही आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा कि मेरे बाप कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप फलन था। तो ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या उचालीज़ान अमीना लाती लुआ अन आशवा इन तुबूद लकुम तियो ओकुम पंच। अल-माइदा 101। ए ईमान वालो, तुम ऐसी चीज़ों के बारे में ना पूछा करो कि अगर वो ज़ाहिर हो जाएं तो तुमको बुरी मालूम होने लगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब बग़ैर ज़रूरत के कसरत से सवाल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6120। तर्जुमा मोहम्मद बिन मुअम्मर बिन रबी कैसीरू बिन इबादा शोबा मूसा बिन अनस हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा बाप फलां आदमी था। और ये आयत करीमा नाज़िल हुई, या उचालीज़ान अमीना ला तियुला अन आशवा इन तुबूद लकुम तियो ओकुम पंच। अल-माइदा 101। ए ईमान वालो, तुम ऐसी चीज़ों के बारे में ना पूछा करो कि अगर वो ज़ाहिर हो जाएं तो तुमको बुरी मालूम होने लगी। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब बग़ैर ज़रूरत के कसरत से सवाल करने की मुमानत के बयान में। हदीस नंबर 6121। तर्जुमा हरमला बिन यही बिन अब्दुल्ला बिन हरमला बिन इमरान बिन वहब यूनुस बिन शहाब हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ढलने के बाद निकले और आपने सहाबा को ज़हर की नमाज़ पढ़ाई। फिर जब सलाम फेरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और क़ियामत का ज़िक्र फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत से पहले बहुत सी बड़ी बड़ी बातें ज़ाहिर होंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहता है वो मुझसे पूछ ले। अल्लाह की कसम, तुम मुझसे जिस चीज़ के बारे में पूछोगे तो मैं तुमको उसके बारे में ख़बर दे दूंगा जब तक कि मैं अपनी इस जगह पर हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जिस वक्त इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनी तो बहुत से लोगों ने रोना शुरू कर दी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाना शुरू कर दी कि मुझसे पूछो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन हज़ाफ़ा खड़े हुए और इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा बाप कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बाप हुज़ैफ़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाना
شروع کر دی کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو، تو حضرت عمر اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے اور عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت عمر نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آفت قریب ہے اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور اس دیوار کے کونے میں میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا تو میں نے آج کے دن کی طرح کی کوئی بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حذافہ کی ماں نے ان سے کہا کہ میں نے تیرے جیسا نافرمان بیٹا کوئی نہیں دیکھا، کہ تجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تیری ماں نے بھی وہ گناہ کیا ہوگا کہ جو زمانہ جاہلیت کی عورتیں کیا کرتی تھیں، پھر تو اپنی ماں کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے رسوا کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کہنے لگے کہ اگر میرا رشتہ ایک حبشی غلام سے بھی ملایا جاتا تو میں اس سے مل جاتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6122۔ ترجمہ عبد بن حمید عبد الرزاق معمر عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی ابویمان شعیب زہری۔ حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث یونس کی روایت کی طرح نقل کی ہے، اور شعیب کی روایت میں ہے کہ حضرت زہری کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل علم میں سے کسی آدمی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی ماں نے ان سے کہا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6123۔ ترجمہ یوسف بن حماد عبداللہ سعید بن قتادہ۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا شروع کر دی، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر دی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو، اور جس چیز کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ جب لوگوں نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئے اور اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی بات تو پیش آنے والی نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر آدمی اپنا منہ اپنے کپڑے میں لپیٹے رو رہا تھا۔ بالا آخر مسجد کے ایک آدمی کی جس سے لوگ جھگڑتے تھے اور اسے اس کے غیر باپ کی طرف منسوب کرتے تھے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر حضرت عمر نے ہمت کر کے عرض کیا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، تمام برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج کے دن کی طرح کی بھلائی اور برائی کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ جنت اور دوزخ کو میرے سامنے لایا گیا اور میں نے اس دیوار کے کونے میں ان دونوں کو دیکھا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6124۔ ترجمہ یحییٰ بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، محمد بن بشار، محمد بن ابی عدی، ہشام، عاصم بن نذر متمر، ان سندوں کے ساتھ حضرت انس سے یہی واقعہ نقل کی گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6125۔ ترجمہ عبداللہ بن برا اشعری، محمد بن علا ہمدانی، ابو اسامہ برید۔ حضرت ابو موسی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار معلوم ہوئیں، تو جب لوگوں نے بار بار ایسی چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ میں آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، سالم مولی شیبہ۔ پھر حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر غصہ کے اثرات دیکھے تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب اس بات کے بیان میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا جو حکم بھی فرمائیں اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور دنیم معیشت کے بارے میں جو مشورہ یا جو بات اپنی رائے سے فرمائیں اس پر عمل کرنے میں اختیار ہے۔ حدیث نمبر 6126۔ ترجمہ قتیبہ بن سعید ثقفی، ابو کامل جہدر، قتیبہ ابو انا سماک۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کہ کھجور کے درختوں کے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ये लोग कलम लगाते हैं यानी नर को मादा के साथ मिलाते हैं तो वो फलदार हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ख्याल में इस चीज़ में कुछ फ़ायदा नहीं। रावी कहते हैं कि जब इस बात की खबर उन लोगों को हुई तो इन्होंने इस तरह करना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में खबर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये काम उनको नफ़ा देता है तो वो लोग ये काम करें, क्योंकि मेरे ख्याल पर तुम मुझे ना पकड़ो, लेकिन जब मैं तुमको अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म बयान करूं तो तुम इस पर अमल करो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला पर झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब इस बात के बयान में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत का जो हुक्म भी फरमाएं इस पर अमल करना वाजिब है, और दनीम मईशत के बारे में जो मशवरा या जो बात अपनी राय से फरमाएं इस पर अमल करने में इख्तियार है। हदीस नंबर 6127। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन रूमी यमामी अब्बास बिन अब्दुलज़ीम नबरी अहमद बिन जाफ़र नज़र बिन मोहम्मद अकरमा इब्न अम्मार अबू नजाशी हज़रत राफ़ा बिन ख़दीज फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो वो लोग खजूरों को कलम लगा रहे थे यानी खजूरों को गाबन कर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा, हम लोग उसी तरह करते चले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस तरह ना करो तो शायद तुम्हारे लिए ये बेहतर हो। इन्होंने इस तरह करना छोड़ दिया तो खजूरें कम हो गईं। सहाबा किराम ने इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक इंसान हूँ, जब मैं तुम्हें कोई दीन की बात का हुक्म दूँ तो तुम इसको अपना लो, और जब मैं अपनी राय से किसी चीज़ के बारे में बताऊँ तो मैं भी एक इंसान ही हूँ। हज़रत अकरमा कहते हैं कि या उसी तरह कुछ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब इस बात के बयान में कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत का जो हुक्म भी फरमाएं इस पर अमल करना वाजिब है, और दनीम मईशत के बारे में जो मशवरा या जो बात अपनी राय से फरमाएं इस पर अमल करने में इख्तियार है। हदीस नंबर 6128। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इमरून आकिद असूद बिन अम्मार अबू बकर असूद बिन आमिर हमाद बिन सलमा हश्शाम बिन रू हज़रत अनस से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात के पास से गुजरे जो कि कलम लगा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस तरह करो तो बेहतर होगा। आपके फरमान के मुताबिक इन्होंने इस तरह ना किया तो खजूर ख़राब आई। रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इस तरफ से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरख्तों को किया हवा? इन लोगों ने कहा, आपने ऐसे ऐसे फरमाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अपने दनीवी मुआमलात को मेरे निस्बत ज़्यादा बेहतर जानते हो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने और इसकी तमन्ना करने की फ़ज़लियत के बयान में। हदीस नंबर 6129। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, तुम पर एक दिन आएगा कि तुम लोग मुझे देख नहीं सकोगे, और तुम्हारे लिए मुझे देखना तुम्हें अहलो इयाल और माल वाओ दौलत से ज़्यादा पसंदीदा होगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6130। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अब्बा सलमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं लोगों में से सबसे ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ, और अनबिया किराम अलैहिस्सलाम सब अलाती भाइयों की तरह हैं, और मेरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6131। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू दाऊद उमर बिन साद सुफियान अबी ज़नाद अरज अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं लोगों में सबसे ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के करीब हूँ, और तमाम नबिया किराम अलैहिस्सलाम अलाती भाई हैं, और मेरे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान। बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6132। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दुनिया और आखिरत में सब लोगों से ज़्यादा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के करीब हूँ। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसे? आपने फरमाया, तमाम नबिया किराम अलैहिस्सलाम अलाती भाई हैं, इनकी माएँ अलहदा अलहदा हैं, और इन सब का दीन एक ही है, और हमारे यानी मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है।
सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6133 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अब्दुल्ली मुअम्मर ज़हरी सईद अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बच्चा ऐसा नहीं कि जिसकी विलादत के वक्त शैतान इसके को नचा ना मारता हो फिर वो बच्चा शैतान के को नचा मारने की वजह से चीखता रोता है सिवाय हज़रत इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के और उनकी वालिदा के। फिर हज़रत अबू हरीरा ने फरमाया अगर तुम चाहो तो ये आयत करीमा पढ़ लो वान्नी उयूज़ थाबिक वज़ुराता आमीन अल-शैतान अर्रजीम 3 ऑल इमरान 36 सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6134 तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान दारमी अबीमान शोएब हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ रिवायत नकल की गई है और इस रिवायत में है कि जिस वक्त बच्चा की विलादत होती है तो शैतान उसे छूता है तो शैतान के छूने की वजह से वो बच्चा चला कर रोता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6135 तर्जुमा अबू ताहर इब्न वहब इमरू बिन हारिस अबू यूनस हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर इंसान की पैदाइश के दिन शैतान उसे छूता है सिवाय हज़रत मरियम और इनके बेटे अलैहिस्सलाम के कि शैतान ने उनको नहीं छुआ। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6136 तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़ अबूना सुहेल हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया विलादत के वक्त बच्चे का चीखना शैतान के को नचे मारने की वजह से होता है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत ईसा के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6137 तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को देखा कि वो चोरी कर रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस आदमी से फरमाया तो चोरी करता है। इस आदमी ने कहा हरगिज़ नहीं और कसम है उस ज़ात की कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह पर ईमान लाया और मैंने अपने नफ्स को झटलाया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6138 तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर इब्न फ़ज़ील मुख्तार अली बिन सदी अली बिन मसहर मुख्तार बिन फ़िलफ़िल हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने अर्ज़ किया या खैराल अब्रिया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6139 तर्जुमा अबू करीब इब्न इद्रीस मुख्तार बिन फ़िलफ़िल बिन मसना अब्दालरहमान सुफ़ियान मुख्तार हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि एक आदमी ने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल फिर मज़कूरा हदीस की तरह हदीस ज़िक्र के। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6140 तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना अब्दालरहमान सुफ़ियान मुख्तार हज़रत अनस ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6141 तर्जुमा क़तीबा बिन सईद मगीरा इब्न अब्दालरहमान ख़ज़ामी अबू ज़नाद आरज हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी साल की उम्र में बसूला दरांती से अपना ख़तना खुद किया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में हदीस नंबर 6142 तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दालरहमान सईद बिन मुसैब हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शक करने के हक़दार हैं जब इन्होंने फरमाया ए परवरदिगार मुझे दिखा दे कि तो मर्दों को किस तरह ज़िंदा करता है। अल्लाह ताला ने फरमाया किया तुझे यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों नहीं लेकिन मैं अपने दिल का इत्मीनान चाहता हूँ और अल्लाह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर रहम फरमाए वो एक मजबूत किला की पनाह चाहते थे और अगर इतने अरसे तक मुझे कैद में रखा जाता जितना कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहे तो मैं बुलाने वाले के साथ फ़ौरा चला जाता।
सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6143। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अस्मा जबीरना मालिक ज़हरी सईद बिन मुसैयब अबू अबीद हज़रत अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6144। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब शबाबा अबू ज़नाद अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत फरमाए कि इन्होंने एक मज़बूत किला की पनाह चाही। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6145। तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब जरीर बिन हाज़िम अय्यूब सख्तियानी मोहम्मद बिन सरीन हज़रत अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा के अलावा कभी झूठ नहीं बोला। 2 झूठ तो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए थे और एक इन्होंने ये फरमाया कि मैं बीमार हूँ। दूसरा ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये फरमाना कि इन बुतों को उनके बड़े बुत ने तोड़ा है, और तीसरा हज़रत सारा के बारे में उनका वाक़या ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ज़ालिम वाओ जाबिर बादशाह के मुल्क में पहुँचे और उनके साथ इनकी बीवी हज़रत सारा भी थीं और वो बड़ी खूबसूरत खातून थीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, अगर इस ज़ालिम बादशाह को इस बात का इल्म हो गया कि तू मेरी बीवी है तो वो तुझे मुझसे छीन लेगा, और अगर वो बादशाह तुझसे पूछे तो उसे बताना कि ये मेरा भाई है, क्योंकि तू मेरी इस्लामी बहन है और इस वक्त पूरी दुनिया में मेरे और तेरे अलावा कोई मुसलमान भी नहीं। फिर जब ये दोनों इस ज़ालिम बादशाह के मुल्क में पहुँचे तो उस बादशाह के मुलाजिम हज़रत सारा को देखने के लिए आन पहुँचे। हज़रत सारा को देखने के बाद मुलाजिमों ने बादशाह से कहा कि तुम्हारे मुल्क में एक ऐसी औरत आई है जो तुम्हारे अलावा किसी के लायक नहीं। इस जालिम बादशाह ने हज़रत सारा को बलवा लिया। हज़रत सारा को बादशाह की तरफ लाया गया तो हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए। तो जब हज़रत सारा इस जालिम बादशाह के पास आ गई तो इस जालिम ने बेख्तियार अपना हाथ हज़रत सारा की तरफ बढ़ाया तो इस जालिम का हाथ जकड़ दिया गया। वो जालिम कहने लगा कि तो अल्लाह से दुआ कर कि मेरा हाथ खल जाए, मैं तुझे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। हज़रत सारा ने दुआ की, इसका हाथ खल गया। फिर दोबारा इस जालिम ने अपना हाथ बढ़ाया तो पहले से ज़्यादा इसका हाथ जकड़ दिया गया। इसने फिर दुआ के लिए सारा से कहा, हज़रत सारा ने फिर इसके लिए दुआ कर दी। इस जालिम ने तीसरी मरतबा फिर अपना नापाक हाथ बढ़ाया, फिर पहली दोनों मरतबा से ज़्यादा इसका हाथ जकड़ दिया गया। वो जालिम कहने लगा कि तो अल्लाह से दुआ कर कि मेरा हाथ खल जाए, अल्लाह की कसम तुझे कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। हज़रत सारा ने दुआ की तो इसका हाथ खल गया और इस जालिम ने फिर इस आदमी को बुलाया कि जो सारा को ले आया था। वो जालिम बादशाह इस मुलाजिम आदमी से कहने लगा कि तो मेरे पास अलायाज़ु बिमाती है, शैतानी को लाया है और इंसान नहीं लाया। तो उस जालिम ने हज़रत सारा को अपने मुल्क से निकाल दिया और हज़रत हाजिरा को भी उनको दे दिया। हज़रत सारा हज़रत हाजिरा को लेकर चल पड़े। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो पलटे और उनसे फरमाया कि क्या हवा। हज़रत सारा कहने लगी, खैर है, और अल्लाह ने इस बदकिरदार जालिम का हाथ मुझसे रोक दिया और उसने मुझे एक खादिमा भी दिलवा दी। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं, औलाद मयाए अलसमाए, यही हज़रत हाजिरा तुम्हारी मुँह है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6146। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़ा अब्दुल रज़ाक़ मुअम्मर हमाम बिन मनबा हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी इसराइल के लोग नंगे गुस्ल करते थे और एक दूसरे की शर्मगा को देखते थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलहदगी में गुस्ल करते थे। तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे साथ गुस्ल करने में यही चीज़ रुकावट है कि उनको फ़तक़ की बीमारी है, यानी उनके ख़सीम में सौज है। चुनाचा एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ल कर रहे थे और इन्होंने अपने कपड़ों को एक पत्थर पर रखा हुआ था। पत्थर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों को लेकर भाग पड़ा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पत्थर के पीछे भागे और कहते जाते थे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे, ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे दे, यहाँ तक कि बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शर्मगा को देख लिया और वो कहने लगे, अल्लाह की कसम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोई बीमारी नहीं है। जब सब लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया तो पत्थर खड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कपड़ों को पकड़ा और पत्थर को मारने लगे। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मारने की वजह से इस पत्थर पर 6 या 7 निशान पड़ गए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में।
حدیث نمبر 6147 ترجمہ یحیی بن حبیب حارثی یزید بن زری خالد حضا عبداللہ بن شقیق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ہیا والے آدمی تھے اور کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتق کی بیماری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی پانی کے پاس غسل کرتے وقت ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے تو وہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی مارتے ہوئے اس کے پیچھے چلے اور کہتے ہوئے جا رہے تھے، میرے کپڑے اے پتھر، میرے کپڑے اے پتھر۔ اور جب آپ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کر دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہم بہت عزت والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ملکلموت موت کا فرشتہ بھیجا گیا تو جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملکلموت کے ایک تھپڑ مار دیا جس سے ملکلموت کی اونھ نکل گئی تو ملکلموت اپنے رب کی طرف لوٹا اور اس نے کہا، اے پروردگار، آپ نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اونھ لوٹا دی اور فرمایا، دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا اور ان سے کہہ کہ اپنا ہاتھ مبارک ایک بیل کی پشت پر رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر موت آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پھر ابھی صحیح؟ اور پھر حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ارض مقدس سے ایک پتھر کے جانے کے فاصلے پر کر دے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو میں تمہیں کسی بہمر کے نیچے ایک راستہ کی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6148 ترجمہ محمد بن رافع عبد بن حمید عبد ابن رافع عبد الرزاق معمر ابن طاؤس حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملکلموت موت کا فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا، اے موسیٰ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے ایک تھپڑ مار کر اس کی اونھ نکال دی۔ موت کا فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا اور اس نے عرض کیا، اے پروردگار تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری اونھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اونھ لوٹا دی اور فرمایا، میرے بندے کی طرف دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ کیا آپ زندگی چاہتے ہیں؟ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر موت ہے تو ابھی صحیح؟ اور حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ارض مقدس سے ایک پتھر کے جانے کے فاصلے پر میری روح نکالنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو کسی بہمر کے پاس راستے کے ایک طرف موسیٰ کی قبر دکھاتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6149 ترجمہ محمد بن رافع عبد الرزاق معمر حشام بن منبع حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملکلموت موت کا فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ سے عرض کرنے لگا، اے موسیٰ اپنے رب کی طرف چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کے ایک تھپڑ مار کر اس کی اونھ نکال دی۔ موت کا فرشتہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا اور اس نے عرض کیا، اے پروردگار تو نے مجھے ایک ایسے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ جو موت نہیں چاہتا، اور اس نے میری اونھ نکال دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اونھ لوٹا دی اور فرمایا، بندے کی طرف دوبارہ جا اور ان سے کہہ کہ کیا آپ زندگی چاہتے ہیں؟ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ پھر موت ہے تو ابھی صحیح؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ارض مقدس سے ایک پتھر کے جانے کے فاصلے پر میری روح نکالنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میں اس جگہ کے پاس ہوتا تو میں تم کو کسی بہمر کے پاس راستے کے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6150 ترجمہ
अबू इसहाक मोहम्मद बिन यही अब्दुर रज़ाक हज़रत मुअम्मर से उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6151। तर्जुमा अबू इसहाक मोहम्मद बिन यही अब्दुर रज़ाक मुअम्मर ज़हीर बिन हरब हजीम बिन मसना अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबू सलिमा अब्दुल्लाह बिन फ़ज़ल हाशमी अब्दाल रहमान हज़रत अबू परीरा से रिवायत है कि एक यहूदी अपना कुछ सामान बेच रहा था। जब इसको उसके सामान की कुछ कीमत दी गई तो उसने उसे नापसंद किया या वो इस कीमत पर राज़ी न हुआ। रावी अबद अल अज़ीज़ को शक है। यहूदी ने कहा नहीं और कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत मूसा को तमाम इंसानों पर फजीलत अता फरमाई। अंसार के एक आदमी ने जब यहूदी की ये बात सुनी तो उसने यहूदी को चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा कि तो कहता है कि कसम इस ज़ात की जिसने हज़रत मूसा को तमाम इंसानों पर फजीलत अता फरमाई, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। वो यहूदी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और अर्ज़ करने लगा, ए अब्बा अल कासिम, बेशक मैं ज़मी हूँ और मुझे अमान दी गई है। और उसने कहा कि फ़लाँ आदमी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से फरमाया, तूने इसके चेहरे पर थप्पड़ क्यों मारा है? उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस यहूदी ने ये कहा था कि इस ज़ात की कसम जिसने हज़रत मूसा को तमाम इंसानों पर फजीलत अता फरमाई जबकि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में आ गए, यहाँ तक कि गुस्सा के आसार आपके चेहरे में पहचाने गए। फिर आपने फरमाया, तुम मुझे अल्लाह के नबियों के दरमियान फजीलत ना दो, क्योंकि जिस वक्त सूर फूंका जाएगा तो तमाम आसमानों और ज़मीन वालों के होश उड़ जाएगा सिवाय उसके कि जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले मुझे उठाया जाएगा, या फरमाया कि उठने वालों में सबसे पहले मैं हूँगा तो हज़रत मूसा को मैं देखूंगा कि वो अर्श को पकड़े हुए हैं और मैं नहीं जानता कि तौर के दिन की बेहोशी में उनका हिसाब लिया गया या वो मुझसे पहले उठाए गए। और मैं ये नहीं कहता कि कोई आदमी भी हज़रत यूनुस बिन मती अलैहिस्सलाम से अफजल है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6152। तर्जुमा मोहम्मद बिन हातिम यजीद बिन हारून हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी सलमा से इस सनद के साथ उसी तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6153। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब अबू बकर बिन निज़र याकूब बिन अबरहीम अबी इब्न शहाब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान अरज हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि दो आदमी झगड़ पड़े। एक आदमी यहूदियों में से था और एक आदमी मुसलमानों में से था। मुसलमान आदमी ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों पर फजीलत अता फरमाई। और यहूदी आदमी कहने लगा, इस ज़ात की कसम जिसने हज़रत मूसा को तमाम जहानों पर फजीलत अता फरमाई। रावी कहते हैं कि मुसलमान ने अपना हाथ उठाकर यहूदी के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा तो यहूदी आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको इसकी खबर दी। जो उसके और मुसलमान के दरमियान मामला पेश आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हज़रत मूसा पर फजीलत ना दो, क्योंकि रोज़ क़यामत लोगों के होश उड़ जाएंगे और सबसे पहले मैं हूँगा। जिसे होश आएगा तो मैं हज़रत मूसा को अरश का एक कोना पकड़े हुए देखूँगा और मैं नहीं जानता कि हज़रत मूसा के होश उड़ गए थे और वो मुझसे पहले होश में आ गए या वो उनमें से थे जिनको अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना रखा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6154। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान दारमी अबू बकर बिन इसहाक़ अबीमान शोएब ज़हरी अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान सईद बिन मुसैब हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि मुसलमानों में से एक आदमी और यहूदियों में से एक आदमी के दरमियान झगड़ा हुआ और फिर आगे मज़कूरा हदीस की तरह ज़िक्र की। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6155। तर्जुमा इमरू नाक़िद अबू अहमद ज़ुबैरी सुफ़ियान इमरू बिन यही हज़रत अबू साद ख़दरी से रिवायत है कि एक यहूदी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया जिसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था और फिर मज़कूरा हदीस की तरह ज़िक्र की। और उसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं जानता कि वो मूसा अलैहिस्सलाम उनमें से थे कि जिनके होश उड़ गए थे और मुझसे पहले होश में आ गया या तौर की बेहोशी की वजह से इक्तिफ़ा कर ली गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6156। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी सुफ़ियान इब्न नमीर अबी सुफ़ियान इमरू बिन यही अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान फ़जीलत ना दो। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब मूसा अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में।
حدیث نمبر 6157۔ ترجمہ: حداب بن خالد، شیبان بن فروخ، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، سلیمان تیمی۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا، اور حداب کی روایت میں ہے کہ معراج کی رات میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، اس حال میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کثیب احمر کے پاس اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب موسیٰ علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6158۔ ترجمہ: علی بن خشرم، عیسیٰ ابن یونس، عثمان بن ابی شیبہ، جریر، سلیمان تیمی، انس، ابو بکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیمان، سفیان۔ سلیمان تیمی: حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزرا، اس حال میں کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عیسیٰ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں گزرا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب یونس علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میرے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر ہوں۔ حدیث نمبر 6159۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مسنا، محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سعد بن ابراہیم، حمید بن عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب یونس علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میرے کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کہے کہ میں حضرت یونس سے بہتر ہوں۔ حدیث نمبر 6160۔ ترجمہ: محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابو عالیہ۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب یوسف علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6161۔ ترجمہ: زہیر بن حرب، محمد بن مسنا، عبداللہ بن سعید، یحیی بن سعید، عبداللہ ابو سعید۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مکرم معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم آپ سے اس کا سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی سوال نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا پھر تم مجھ سے عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام کے زمانہ میں بھی بہترین لوگ ہیں، جبکہ وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب زکریا علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6162۔ ترجمہ: حداب بن خالد، حماد بن سلمہ، ثابت ابی رافع۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام برئی تھے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خضر علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6163۔ ترجمہ: عمرو بن محمد ناقد، اسحاق بن ابراہیم، عبید اللہ بن سعید، محمد بن ابی عمر مکی، ابن عیینہ ابن عمر، سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار۔ حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عباس سے کہا کہ نوف بکالی کا گمان ہے کہ بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تھے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے حضرت موسیٰ اور تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ کے اس دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب فرمایا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف علم کو نہیں لوٹایا، یعنی اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ مجمع البحرین میں میرے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تیرے اس بندہ تک کیسے پہنچوں گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا اپنے تھیلے میں ایک مچھلی رکھو، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے گی تو وہی وہ جگہ کہ جہاں میرا وہ بندہ ہوگا جو تجھ سے زیادہ علم والا ہے، یعنی حضرت خضر علیہ السلام۔
फिर हज़रत मूसा चल पड़े और हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम भी उनके साथ चल पड़े। दोनों हज़रात चलते चलते एक चट्टान के पास आ गए। हज़रत मूसा और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम दोनों हज़रात सो गए। थैली में मछली तड़पी और थैली में से बाहर निकलकर समंदर में जा गिरी। अल्लाह ताला ने इस मछली की खातिर पानी के बहने को रोक दिया, यहाँ तक कि मछली के लिए पानी में मखरूती की तरह एक सुरंग बनती चली गई और मछली के लिए खुश्क रास्ता बन गया। हज़रत मूसा और हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम दोनों हज़रात के लिए ये एक हैरानकुन मंजर था। तो बाकी सारा दिन और सारी रात वो दोनों चलते रहे और हज़रत मूसा के साथी उनको ये बताना भूल गए। तो जब सुबह हुई और हज़रत मूसा ने अपने साथी से कहा, नाश्ता लाओ, इस सफ़र ने तो हमें थका दिया है। और थकावट इस वक्त से शुरू हुई जब इस जगह से आगे निकल गए जिस जगह जाने का हुक्म दिया गया था। हज़रत मूसा के साथी ने कहा कि आपको मालूम नहीं कि जब हम सफ़रा एक चट्टान तक आए तो और शैतान ही ने तो हमें मछली का जिक्र करने से भला दिया, और बड़ी हैरानगी की बात है कि मछली ने समंदर में अपना रास्ता बना लिया। हज़रत मूसा ने अपने साथी से फरमाया, हम उसी जगह की तलाश में तो थे। फिर वो दोनों हज़रात अपने कदमों के निशानात पर वापस हुए, फिर यहाँ तक कि वो इस सफ़रा चट्टान पर आ गए। इस जगह एक आदमी को अपने ऊपर कपड़ा ओढ़े हुए देखा। हज़रत मूसा ने उन पर सलाम किया। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से फरमाया, हमारे इलाक़े में सलाम कहूँ। हज़रत मूसा ने फरमाया, मैं मूसा हूँ। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किया बनी इसराइल के मूसा। हज़रत मूसा ने फरमाया, जी हाँ। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अल्लाह ताला ने तुम्हें वो इल्म दिया है कि जिसे मैं नहीं जानता, और मुझे वो अता फरमाया है कि जिसे आप नहीं जानते। हज़रत मूसा ने फरमाया, ए ख़ज़र, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखा दें जो अल्लाह ने आपको दिया है। हज़रत ख़ज़र ने फरमाया कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और तुम्हें इस बात पर किस तरह सब्र हो सकेगा कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं। हज़रत मूसा ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला ही पाएंगे, और मैं किसी मामला में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। हज़रत ख़ज़र ने हज़रत मूसा से फरमाया, अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो मुझसे किसी चीज़ के बारे में ना पूछना जब तक कि मैं खुद ही वो बात आपसे बयान ना कर दूँ। हज़रत मूसा ने फरमाया, अच्छा चुनाचा। हज़रत ख़ज़र और हज़रत मूसा दोनों हज़रात समंदर के किनारे चले। उन दोनों हज़रात के सामने से एक किश्ती गुजरी। इन्होंने किश्ती वालों से बात की कि वो हमें अपनी किश्ती पर सवार कर ले। किश्ती वालों ने हज़रत ख़ज़र को पहचान लिया तो इन्होंने इन दोनों हज़रात को बग़ैर किराया के किश्ती पर सवार कर ली। तो हज़रत ख़ज़र ने इस किश्ती के तख्तों में से एक तख्ते को उखाड़ फेंका। हज़रत मूसा ने हज़रत ख़ज़र से फरमाया, उन किश्ती वालों ने हमें बग़ैर किराया के किश्ती पर सवार किया है और आपने उनकी किश्ती को तोड़ दिया है ताकि किश्ती वालों को गिरफ्त कर दी जाए। ये तूने बड़ा अजीब काम किया है। हज़रत ख़ज़र ने फरमाया कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा ने फरमाया, इस चीज़ को भी मैं भूल गया हूँ, आप इस पर मेरी पकड़ ना करें और ना ही मेरे मामला में कोई सख्ती करें। फिर दोनों हज़रात किश्ती से निकले और समंदर के साहिल पर चलने लगे तो इन्होंने एक लड़के को दूसरे लड़कों के साथ खेलते हुए देखा। हज़रत ख़ज़र ने इस लड़के को पकड़कर इसका सर तन से जुदा कर दी। हज़रत मूसा फिर बोल पड़े कि आपने एक लड़के को बग़ैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, आपने बड़ा नाज़ेबा काम किया। हज़रत ख़ज़र ने फरमाया, ए मूसा, किया मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ पहले से भी ज़्यादा सख्त था। हज़रत मूसा ने फरमाया, अगर अब मैं आपसे किसी चीज़ के बारे में पूछूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखें क्योंकि मेरा अज़र माकूल है। फिर दोनों हज़रात चले यहाँ तक कि एक गांव के लोगों तक आए। इन्होंने इन गांव वालों से खाना मांगा तो इन्होंने उनको मेहमान रखने से इनकार कर दी। उन दोनों हज़रात ने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी तो इस दीवार को सीधा कर दी। वो दीवार झटकी हुई थी तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इस दीवार को सीधा कर दी। हज़रत मूसा फरमाने लगे कि ये तो वो लोग हैं कि जिनके पास हम गए थे, लेकिन इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की और हमें खाना नहीं खिलाया। अगर आप चाहें तो उनसे इस दीवार को सीधा करने की मजदूरी ले लें। हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई है। अब मैं आपको इन बातों का बयान बताता हूँ कि जिस पर आप सब्र नहीं कर सके। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह हज़रत मूसा पर रहम फरमाए, काश कि वो सब्र करते, यहाँ तक कि अल्लाह हमें इन दोनों हज़रात के मज़ीद वाक़यात बयान फरमाता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत मूसा का पहली मरतबा सवाल करना भूल था। आपने फरमाया, एक चिड़िया आई यहाँ तक कि वो किश्ती के किनारे बैठ गई, फिर इस चिड़िया ने अपनी चोंच समंदर में डाली। तो हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा से फरमाया कि मेरे और तेरे इल्म से अल्लाह ताला के इल्म में इतनी कमी भी नहीं की जितनी इस चिड़िया ने समंदर में की है। सईद बिन जबीर फरमाते हैं कि इब्न अब्बास पढ़ते थे कि उन किश्ती वालों के आगे एक बादशाह था जो हर सही किश्ती को छीन लेता था, और वो ये भी पढ़ते थे कि वो लड़का काफिर था। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब ख़ज़र अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6164। तर्जुमा।
محمد بن عبداللہ قیسی معتمر بن سلیمان تیمی اسحاق حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سے کہا گیا کہ نوح بقالی کیا کہتا ہے کہ جو حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کی تلاش میں گئے تھے وہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اے سعید کیا تو نے اسے یہ کہتے سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا نوح جھوٹ کہتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان باب خضر علیہ السلام کے فضائل کے بیان میں حدیث نمبر 6165 ترجمہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سامنے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی آزمائشوں کے بارے میں نصیحتیں فرما رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا میرے علم میں نہیں ہے کہ ساری دنیا میں کوئی آدمی مجھ سے بہتر ہو یا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں کہ جو تجھ سے بہتر ہے یا تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے پروردگار مجھے اس آدمی سے ملا دے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ ایک مچھلی کو نمک لگا کر اپنے توشہ میں رکھ، جس جگہ وہ مچھلی گم ہو جائے اس جگہ پر وہ آدمی تمہیں مل جائے گا۔ حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی یہ سن کر چل پڑے یہاں تک کہ صخرہ کے مقام پر پہنچ گئے، اس جگہ کوئی آدمی نہ ملا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے کہا میں اللہ کے نبی سے ملوں اور ان کو اس کی خبر دوں، پھر وہ حضرت موسیٰ سے اس واقعہ کا ذکر بھول گئے۔ تو جب ذرا آگے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھی سے کہا ناشتہ لاؤ، اس سفر نے ہمیں تھکا دیا ہے، اور حضرت موسیٰ کو یہ تھکاوٹ اس جگہ سے آگے بڑھنے سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے یاد کیا اور کہنے لگا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم صخرہ کے مقام پر پہنچے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور سوائے شیطان کے یہ مجھے کسی نے نہیں بھلایا۔ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھی نے وہ جگہ بتا دی جس جگہ مچھلی گم ہو گئی تھی۔ اس جگہ پر حضرت موسیٰ تلاش کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے اس جگہ حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ یہ ایک کپڑا اوڑھے ہوئے چتلیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا السلام علیکم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا وعلیکم السلام، آپ کون؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کون موسیٰ؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے خضر اپنے علم میں سے کچھ مجھے بھی دکھا دو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جن چیزوں کا تمہیں علم نہ ہو تو تم ان پر کیسے صبر کر سکو گے؟ تو اگر تم صبر نہ کر سکو گے تو مجھے بتا دو کہ میں اس وقت کیا کروں۔ حضرت موسیٰ فرمانے لگے کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم مجھے صبر کرنے والا ہی پاؤ گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو تم نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھنا جب تک کہ میں خود ہی تمہیں اس کے بارے میں بتا نہ دوں۔ پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ اس کشتی والے غرق ہو جائیں، آپ نے بڑا عجیب کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کیا میں تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا جو بات میں بھول گیا ہوں آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں اور مجھے تنگی میں نہ ڈالیں۔ پھر دونوں حضرات چلے یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر آ گئے کہ جہاں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اسے قتل کر دی۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر گھبرا گئے اور فرمایا آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کو قتل کر دی، یہ کام تو آپ نے بڑی ہی نازیبا کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر فرمایا کہ اللہ تعالی ہم پر اور حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے، اگر موسیٰ جلدی نہ کرتے تو بہت ہی عجیب عجیب باتیں ہم دیکھتے، لیکن حضرت موسیٰ کو حضرت خضر سے شرم آ گئی اور فرمایا اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ میرا عذر معقول ہے، اور اگر حضرت موسیٰ صبر کرتے تو عجیب باتیں دیکھتے، اور آپ جب بھی انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو یاد فرماتے تو فرماتے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو اور میرے فلاں بھائی پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر وہ دونوں حضرات حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے کنجوس تھے، یہ دونوں حضرات سب مجلسوں میں گھومے اور کھانا طلب کیا، لیکن ان گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان دونوں حضرات کی مہمان نوازی نہیں کی۔ پھر انہوں نے وہاں ایک ایسی دیوار کو پایا کہ جو گرنے کے قریب تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اے خضر اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں سے اس دیوار کے سیدھا کرنے کی مزدوری لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام
हज़रत मूसा का कपड़ा पकड़कर फरमाया कि मैं अब आपको इन कामों का राज बताता हूँ कि जिन पर तुम सब्र ना कर सके। किश्ती तो उन मसकीनों की थी कि जो समंदर में मजदूरी करते थे और उनके आगे एक बादशाह था जो जुल्मा कश्तियों को छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि मैं इस किश्ती को ऐबदार कर दूँ, तो जब किश्ती छीनने वाला आया तो उसने किश्ती को ऐबदार समझकर छोड़ दिया और वो किश्ती आगे बढ़ गई और किश्ती वालों ने एक लकड़ी लगाकर उसे दुरुस्त कर ली। और वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया है फितर काफिर था, उसके माँ बाप इससे बड़ा प्यार करते थे। तो जब वो बड़ा हुआ तो वो अपने माँ बाप को भी सरकशी में फंसा देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला उनको इस लड़के के बदला में दूसरा लड़का अता फरमा दे जो कि इससे बेहतर हो। और वो दीवार जिसे मैंने दुरुस्त किया वो 2 यतीम लड़कों की थी जिसके नीचे खजाना था। आखिर आयत तक। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6166। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान दारमी, मोहम्मद बिन यूसुफ, अबद बिन हमीद, उबैदुल्लाह बिन मूसा, इसराइल, अब्बासहक़ तीनी हज़रत अब्बासहक़ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6167। तर्जुमा इमरू नाक़िद सुफ़ियान बिन नीना, इमरू बिन सईद बिन जबीर इब्न अब्बास, हज़रत अबी बिन कब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की ये आयत करीमा तिलावत फरमाई। आयत। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब ख़िज़र अलैहिस्सलाम के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6168। तर्जुमा हरमला बिन यही इब्न वहब, यूनुस इब्न शहाब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा इब्न मसूद, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि उनका और हर बिन कैस बिन हसीन फ़राज़ी का हज़रत मूसा के साथी बारे में मुबाहसा हुआ। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया कि वो हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर हज़रत अबी बिन कब इस तरफ से गुज़रे। हज़रत इब्न अब्बास ने उनको बुलाया और फरमाया, ए अबुल फ़ील, इधर आए। मैं और मेरे ये साथी हज़रत मूसा के इस साथी के बारे में झगड़ रहे हैं कि जिनसे हज़रत मूसा मिलना चाहते थे। तो क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में कुछ सुना है? हज़रत अबी ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से सुना। आप फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मूसा बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे कि एक आदमी आया और उसने कहा कि आप अपने से ज़्यादा किसी को इल्म वाला समझते हैं? हज़रत मूसा ने फरमाया, नहीं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा की तरफ वही फरमाई कि ए मूसा, हमारा बंदा ख़िज़र है जो तुझ से ज़्यादा इल्म वाला है। हज़रत मूसा ने इस बंदे से मिलने का रास्ता पूछा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मछली को निशानी बनाया और उनसे फरमाया कि जब तुम मछली को गुम पाओ तो फ़ौरा वापस पलट आओगे तो इस बंदे से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चले जितना इनका चलना अल्लाह ताला को मंजूर था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से फरमाया, हमारा नाश्ता तो लाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी ने कहा कि क्या आपके इल्म में है कि जब हम सफ़रा के मकाम पर पहुँचे तो मैं मछली भूल गया और शैतान ने भी इसका जिक्र करना भुला दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से फरमाया कि हम उसी जगह की तो तलाश में थे। फिर वो दोनों अपने कदमों के निशानात पर वापस पलटे और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर उनको जो वाक़यात पेश आए अल्लाह ताला ने उनको अपनी किताब कुरान मजीद में बयान कर दी है, सिवाय यूनुस के कि इन्होंने कहा कि वो मछली के निशान पर जो समंदर में थे चले। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6169। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अबद बिन हमीद, अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान दारमी, अब्दुल्लाह हिब्बान बिन हलाल हमाम साबित हज़रत अनस बिन मालिक बयान फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बयान फरमाया है कि मैंने मशरिकों के पाँव अपने सरों पर देखे जबकि हम गार में थे। तो मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इन मशरिकों में से कोई अपने पाँव की तरफ देखे तो वो हमें देख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तेरा इन दो के बारे में क्या गुमान है कि जिनका तीसरा अल्लाह है? सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6170। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन यही बिन खालिद मान मालिक बिन नज़ीर उबैद बिन हैन हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने फरमाया, एक बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने इस बात का इख्तियार दिया है कि चाहे तो वो दुनिया की निमतें हासिल कर ले और चाहे तो अल्लाह ताला के पास रखने को पसंद कर ले। तो इस अल्लाह के बंदा ने अल्लाह के पास रहने को पसंद कर ली है। ये सुना तो हज़रत अबू बकर रो पड़े और खूब रोए और फिर अर्ज़ किया, हमारे आबाओ इजदाद और हमारी माँ आप पर कुर्बान हूँ,
راوی کہتے ہیں کہ پھر معلوم ہوا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن کو اختیار دیا گیا، اور حضرت ابوبکر ان چیزوں کے بارے میں ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مال اور محبت میں مجھ پر احسان حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، اور مسجد میں کسی کی کھڑکی کھلی باقی نہ رکھی جائے، سب کھڑکیوں دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت ابوبکر کی کھڑکی کے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6171۔ ترجمہ سعید بن منصور، فلی بن سلیمان، سالم، ابو نضر، عبید بن حنین، بصر بن سعدی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مذکورہ مالک کی حدیث کی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6172۔ ترجمہ محمد بن بشار عبدی، محمد بن جعفر شعبہ، اسماعیل بن رجا، عبداللہ بن ابی حزیل، ابولہوس۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن حضرت ابوبکر تو میرے بھائی اور میرے صحابی ساتھی ہیں، اور تمہارے صاحب کو تو اللہ عزوجل نے خلیل بنا لیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6173۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا، محمد بن جعفر شعبہ، ابو اسحاق ابولہوس۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اللہ کے سوا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6174۔ ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار، عبداللہ رحمن سفیان، ابو اسحاق حوس، عبداللہ عبد بن حمید، جعفر بن عون، ابو امیس ابن نبی ملیکہ۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اللہ عزوجل کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیل بناتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6175۔ ترجمہ عثمان بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاق بن ابراہیم، اسحاق جریر، مغیرہ، واصل بن حیان، عبداللہ بن ابی حزیل، ابولہوس۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بس اللہ عزوجل کے خلیل ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6176۔ ترجمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابو معاویہ، وکی، اسحاق بن ابراہیم، جریر ابن ابی عمر، سفیان، عامش، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابو سعید اشج، وکی، عامش۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ میں ہر ایک دوست کی دوستی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے خلیل ہیں۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6177۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ، خالد بن عبداللہ، خالد بن عثمان، عمرو بن عاص۔ حضرت عمرو بن العاص خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات السلام کے لشکر کے ساتھ بھیجا، تو جب میں واپس آیا اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ میں نے عرض کیا، مردوں میں سے کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کے باپ حضرت ابوبکر سے۔ میں نے عرض کیا، پھر کس سے؟ آپ نے فرمایا، حضرت عمر سے۔ پھر آپ نے بہت سے آدمیوں کا نام شمار کیا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل کا بیان، باب خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رزق کے فضائل کے بیان میں۔ حدیث نمبر 6178۔ ترجمہ
हुस्न बिन अली हलवानी जाफ़र बिन औन हज़रत इब्न अबी मलीका से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा से सुना और उनसे पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपनी हयात तैबा में किसी को खलीफा बनाते तो किसको बनाते। हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत अबू बकर को। फिर हज़रत आयशा से पूछा गया कि फिर इसके बाद किसको। हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत उम्र को। फिर हज़रत आयशा से पूछा गया कि हज़रत उम्र के बाद किसको बनाते। हज़रत आयशा ने फरमाया हज़रत अबू अबीदा बिन जुरा को। फिर इसके बाद हज़रत आयशा खामोश हो गईं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6179। तर्जुमा इबाद बिन मूसा इब्राहीम बिन साद हज़रत मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ का सवाल किया तो आपने इस औरत को दोबारा आने के लिए फरमाया। इस औरत ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपका क्या ख़याल है कि अगर मैं फिर आऊँ और आपको मौजूद ना पाऊँ, यानी आप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हूँ, तो आपने फरमाया अगर तो मुझे ना पाए तो हज़रत अबू बकर के पास आ जाना। इस हदीस से हज़रत अबू बकर की खिलाफत बल्ला फ़सल वाज़े है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6180। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर याकूब बिन इब्राहीम हज़रत मोहम्मद बिन जबीर बिन मतम ख़बर देते हैं कि उनके बाप हज़रत जबीर बिन मतम ने ख़बर दी है कि एक औरत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में बात की तो आपने इस औरत को हुक्म फरमाया। फिर आगे मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नक़ल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6181। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन सईद यजीद बिन हारून इब्राहीम साद सालेह बिन कीसान ज़हरी रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने मरज़ अलूफ़ात में फ़रमाया कि अपने बाप हज़रत अबू बकर और अपने भाई को बुलाओ ताकि मैं एक ऐसी किताब लिखवा दूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं कोई खिलाफत की तमन्ना ना करने लग जाए और कोई कहने वाला ये भी ना कहे कि मैं खिलाफत का ज़्यादा हक़दार हूँ और अल्लाह और मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुम सिवाय हज़रत अबू बकर की खिलाफत के और किसी की खिलाफत से इनकार करते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6182। तर्जुमा मोहम्मद बिन अबी उम्र मक्की मरवान इब्न मावी यजीद इब्न कीसान अबी हाज़िम अशजई हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम में से किसी ने रोज़ा की हालत में सुबह की यानी रोज़ा रखा। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, मैंने रोज़ा रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन तुम में से कौन किसी जनाजे के साथ गया है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया कि मैं गया हूँ। आपने फरमाया, आज तुम में से किसी ने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, मैंने। आपने फरमाया, आज तुम में से किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है। हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, मैंने। आपने फरमाया, जिसमें ये सारी चीज़ें जुमा हो गईं वो जन्नत में दाखिल हो गया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6183। तर्जुमा अबू ताहिर अहमद बिन इमरू बिन सरा हरमला बिन यही इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब अबू सलिमा बिन अब्दाल रहमान हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी बेल पर बूझ डाले हुए उसे हानक रहा था कि इस बेल ने इस आदमी की तरफ देखकर कहा कि मैं इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया हूँ, बल्कि मुझे तो खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया है। लोगों ने हैरानगी और घबराहट में सुबूहिनुल्लाह कहा और कहा कि यह बेल भी बोलता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इस बात पर यकीन करता हूँ और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी यकीन करते हैं। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक चरवाहा अपनी बकरियों में था कि एक भेड़िया आया और उसने एक बकरी पकड़ी और ले गया, तो इस चरवाहे ने इस भेड़िए का पीछा किया यहाँ तक कि इस भेड़िए से बकरी को छुड़ा लिया। तो भेड़िए ने इस चरवाहे की तरफ देखकर कहा कि इस दिन बकरी को कौन बचाएगा जिस दिन मेरे अलावा कोई चरवाहा नहीं होगा। लोगों ने कहा, सुबूहिनुल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इस पर भी यकीन रखता हूँ और अबू बकर और उमर भी इस पर यकीन रखते हैं। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6184। तर्जुमा
अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस अबी जई अकील बिन खालिद हज़रत इब्न शहाब से उन संदों के साथ बकरी और भेड़िए का वाक़या नकल किया गया है, लेकिन इसमें बेल के वाक़या का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6185। तर्जुमा मुहम्मद बिन इबाद सुफियान बिन इलीना मुहम्मद बिन राफ़े अबू दाऊद हफ़रीज़ सुफियान अबू ज़ना दरज अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूनुस अल-ज़हरी की रिवायत की तरह रिवायत नकल की है और इसमें बैल और बकरी दोनों का वाक़या ज़िक्र किया गया है और इसमें यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो इस पर यकीन रखता हूँ और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर भी, और इस वक्त ये दोनों हज़रात वहाँ मौजूद नहीं थे। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब खलीफा अव्वल बल्ला फ़सल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6186। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा मुहम्मद बिन इबाद सुफियान बिन इलीना मुसर साद बिन इब्राहीम अबू सलिमा हज़रत अबू हरीरा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह रिवायत नकल की है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6187। तर्जुमा सईद बिन इमरू अशोसी अबू रबी अतकी अबू करीब मुहम्मद बिन अला अबी करीब अबू रबी इब्न मुबारक उमर बिन सईद अबी हसीन इब्न अबी मलिका हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जब तख्त पर रखा गया तो लोग उनके इर्द गिर्द जुमा हो गए और उनके लिए दुआ की और उनकी तारीफ़ करने लगे और उनका जनाजा उठाने से पहले उनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे थे और मैं भी इन्हीं लोगों में था। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं नहीं घबराया सिवाय एक आदमी से कि जिसने मेरे पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हज़रत अली थे, तो हज़रत अली ने हज़रत उमर के लिए रहम की दुआ फरमाई और फिर फरमाया, ए उमर, आपने अपने पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिसके आमाल ऐसे हों कि उन आमाल पर अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद हो आपसे ज़्यादा, और अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको अपने दोनों साथियों का साथ फरमाए, और इसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादातर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था कि आप फरमाते थे कि मैं आया और अबू बकर और उमर आए और मैं अंदर दाखिल हुआ और हज़रत अबू बकर वाओ उमर अंदर दाखिल हुए। मैं निकला और हज़रत अबू बकर वाओ हज़रत उमर भी निकले, और मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको उन दोनों के साथ यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर के साथ कर देगा। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6188। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम ईसा बिन यूनुस हज़रत उमर बिन सईद से इस सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6189। तर्जुमा मंसूर बिन अबी मिज़ाहिम इब्राहीम बिन साद सालेह बिन कीसान ज़हीर बिन हरब हुस्न बिन अली हलवानी अबद बिन हमीद याकूब बिन अब्राहीम सालेह बिन शहाब अबू अमामा बिन सहल हज़रत अबू सईद ख़दरी फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं सो रहा था कि मैंने लोगों को देखा कि वो पेश किए जाते हैं और उनके बदनों पर कुर्ते हैं, उनमें से कुछ के करते छाती तक हैं और कुछ के करते इससे नीचे तक हैं, और फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब गुजरे और वो इतना लंबा करता पहने हुए हैं कि वो ज़मीन पर घसीटता चला जा रहा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी तबीर किया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीन। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6190। तर्जुमा हरमला बिन यही बिन वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ख़त्ताब अपने बाप से रिवायत करते हुए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था, मैंने एक प्याला देखा जो मेरी तरफ लाया गया, उस प्याले में दूध था, मैंने इसमें से पिया यहाँ तक कि ताज़गी और सैराबी मेरे नाखूनों में से निकलने गली, फिर मैंने अपना बचा हुआ दूध हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को दे दिया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की तबीर किया है? आपने फरमाया, इल्म। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6191। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद लीस अकील हलवानी अबद बिन हमीद याकूब बिन इब्राहीम इब्न साद हज़रत सालेह से यूनुस की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6192। तर्जुमा
हरमला बिन यही बिन वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सो रहा था, मैंने अपने आप को एक कनूई पर देखा कि जिस पर डोल पड़ा हुआ है, तो मैंने इस डोल के ज़रिए कनूई में से जितना अल्लाह ने चाहा पानी खींचा, फिर उसे अबू कहाफा के बेटे हज़रत अबू बकर ने पकड़ा और इससे एक या दो डोल खींचे और उनके खींचने में अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए कमज़ोरी थी, फिर वो डोल बड़ा हो गया और उसे इब्न ख़त्ताब यानी हज़रत उमर ने पकड़ा, तो मैंने लोगों में से ऐसा बहादुर नहीं देखा कि जो हज़रत उमर की तरह पानी खींचता हो। हज़रत उमर ने इस कदर पानी निकाला, यहाँ तक कि लोग अपने अपने मुंह को सैराब करके अपनी आराम की जगह पर चले गए। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6193। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब बिन लीस अबी जदी अकील बिन खालिद इमरू नाक़िद हलवानी अबद बिन हमीद याकूब बिन इब्राहीम बिन साद हज़रत अबवसाला से यूनुस की सनद के साथ मज़कूरा हदीस की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6194। तर्जुमा हलवानी अबद बिन हमीद याकूब अबवसाला अरज हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अबू कहाफा के बेटे हज़रत अबू बकर को देखा कि वो डोल खींच रहे हैं, और बाकी हदीस ज़हरी की हदीस की तरह नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6195। तर्जुमा अहमद बिन अब्दालरहमान बिन वहब इमी अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस अबू यूनस मौली हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सोने की हालत में दिखाया गया कि मैं अपने हौज़ में से पानी निकालकर लोगों को पिला रहा हूँ। उसी दौरान मेरे पास हज़रत अबू बकर आए और इन्होंने मुझसे डोल पकड़ लिया ताकि वो मुझे आराम पहुँचाएँ, तो हज़रत अबू बकर ने 2 डोल पानी खींचा और उनके खींचने में कमज़ोरी थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। फिर इसके बाद ख़िताब के बेटे हज़रत उमर आए और इन्होंने हज़रत अबू बकर के हाथ से डोल पकड़ा, तो मैंने हज़रत उमर से ज़्यादा क़ुव्वत से पानी खींचना और किसी आदमी का नहीं देखा, यहाँ तक कि लोग पानी से सैराब होकर वापस चले गए और हौज़ का पानी भरकर बह रहा है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6196। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर अबी बकर मुहम्मद बिन बशर हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर अबू बकर बिन सालिम सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि मैं एक डोल के साथ एक कनूई में से सुबह के वक्त पानी खींच रहा हूँ, तो उसी दौरान हज़रत अबू बकर आ गए, तो इन्होंने 1 या 2 डोल पानी के खींचे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए कि उनके डोल खींचने में कमज़ोरी थी। फिर हज़रत उमर आए और इन्होंने डोल के ज़रिए पानी निकाला, तो मैंने लोगों में से ऐसी ज़बरदस्त बहादुरी के साथ पानी निकालने वाला हज़रत उमर के अलावा किसी को नहीं देखा, यहाँ तक कि लोग पानी पी कर सैराब हो गए और इन्होंने अपने ऊँटों को पानी पिलाकर आराम की जगह बिठा दिया। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6197। तर्जुमा अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन यूनुस ज़हीर मूसा बिन उक़बा हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह ने अपने बाप से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के बारे में ख्वाब मज़कूरा हदीस मुबारका की तरह नकल किया है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6198। तर्जुमा मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नमीर सुफियान इमरू बिन मुनकदर जाबिर ज़हीर बिन हरब सुफियान बिन ईना इब्न मुनकदर इमरू हज़रत जाबिर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो मैंने जन्नत में एक घर या एक महल देखा। मैंने पूछा कि ये महल किसका है? वहाँ मौजूद हाज़रीन ने कहा, ये महल हज़रत उमर का है। मैंने चाहा कि मैं इसमें दाखिल हो जाएं, मगर ए उमर, मुझे तेरी गैरत का ख्याल आ गया। हज़रत उमर ये सुनकर रो पड़े और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मैं आपके दाखिल होने पर गैरत करता। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6199। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम सुफियान इमरू बिन मुनकदर जाबिर अबू बकर बिन अबी शैबा इमरू जाबिर इमरू नाक़िद सुफियान इब्न मुनकदर हज़रत जाबिर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्न नमीर और ज़हीर की किसी रिवायत की तरह रिवायत नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब फ़िज़ाइल का बयान, बाब हज़रत उमर रिज़्क़ के फ़िज़ाइल के बयान में। हदीस नंबर 6200। तर्जुमा
हरमला बिन यही बिन वहब यूनुस इब्न शहाब सईद बिन मुसैब अबू हरीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सो रहा था कि मैंने अपने आप को जन्नत में देखा तो वहाँ एक औरत एक महल के कोने में वज़ू कर रही थी। मैंने कहा, ये महल किसका है? वहाँ मौजूद लोगों ने कहा, ये महल हज़रत उम्र बिन ख़िताब का है। आपने फरमाया कि यह सुनकर मुझे हज़रत उम्र की ग़ैरत याद आ गई तो मैं पुश्त फेर कर चल पड़ा। हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि हज़रत उम्र ये सुनकर रो पड़े और हम सब उस मजलिस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। फिर हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान किया, मैं आप पर ग़ैरत करूँगा।